आज हम आपके साथ एक ऐसी खबर साझा करने जा रहे हैं जिसने चीन को जोरदार झटका दिया है। आप सब जानते हैं कि दिवाली का त्योहार हमारे देश में कितना खास होता है और इस बार के इस दिवाली ने चीन की अर्थव्यवस्था को जो झटका दिया है वो शायद वो कभी भूल नहीं पाएगा। दरअसल इस बार भारत के लोगों ने कुछ ऐसा किया है कि चीन को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। क्या है वो वजह और कैसे हमने चीन को नुकसान पहुंचाया, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं चीन की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट पर चलाता है। खासकर भारत के लिए चीन एक बड़े सप्लायर के रूप में उभर कर सामने आता है। त्योहार के मौसम में तो चाइनीज सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सस्ते सजावट के सामान और तरह तरह के उपहार हमारे बाजारों में भरे रहते थे और हमारे देश के लोग अक्सर इन्हें खरीद लेते थे क्योंकि ये सस्ते होते थे। लेकिन इस बार भारतीयों ने अपनी सोच बदली और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का फैसला किया। इसका नतीजा यह हुआ कि चीन को हमारे बाजार से भारी नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, इस बार दिवाली पर भारतीय बाजारों में मेड इन इंडिया का जलवा छाया रहा। हर किसी ने स्वदेशी सामान खरीदने को प्राथमिकता दी। मिट्टी के दियों से लेकर घरेलू सजावट के सामान तक लोगों ने अपने त्योहार को भारतीय परंपराओं से सजाकर मनाने का संकल्प लिया। इस बार के त्योहार में न केवल बड़े उद्योग बल्कि छोटे कारीगरों, कुम्हारों और हस्तशिल्पियों के बनाए सामानों को खूब खरीदा गया। इससे उन्हें भी आर्थिक मजबूती मिली और उन्होंने भी अपने परिवारों के साथ खुशी से दिवाली मनाई। तो दोस्तों, इस दिवाली का असर चीन पर इतना भारी पड़ा है कि भारतीय बाजार में उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार भारतीयों ने करीब 125,000 करोड़ रुपए का चाइनीज सामान खरीदने से इनकार कर दिया। सोचिए, जब चीन हर साल त्योहारों में हमारे बाजार से इतना मुनाफा कमाता था, इस बार उसे हाथ मलते रहना पड़ा। इसे देखकर साफ जाहिर होता है कि हमारे देशवासियों ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को हकीकत में बदलना शुरू कर दिया है। इस बार जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह खबर मिली कि भारतीय बाजारों से उनकी कमाई में इतनी बड़ी गिरावट आई है, तो ये भारत के लोगों के लिए एक गर्व की बात है। चीन ने हाल ही में भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर एक समझौता किया और बॉर्डर पर हमारे सैनिकों ने भी मिठाई बांटी। लेकिन एक तरफ हमारी दोस्ती के संकेत हैं, तो दूसरी तरफ हम अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। मित्रों, यह समय है कि हम आत्मनिर्भर भारत के इस सपने को और मजबूती से थामें और वोकल फॉर लोकल की मुहिम में पूरी तरह जुड़ें। देश में बने उत्पादों को खरीदकर हम अपने कारीगरों, व्यापारियों और खुद की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। इससे न केवल हमारी चीन पर निर्भरता कम होगी, बल्कि देश की संपत्ति भी देश में ही रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भरता का सपना दिखाया था, वो अब साकार हो रहा है। दिवाली पर इस साल सोना, चांदी और पीतल के बर्तनों की जमकर बिक्री हुई। व्यापारिक संगठनों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में कुम्हारों और कारीगरों के बनाए सामानों की बिक्री को बढ़ावा दिया, जिससे छोटे व्यापारियों और कारीगरों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। तो दोस्तों, अगर हम आगे भी इसी तरह अपने देश में बने सामानों का इस्तेमाल करेंगे, तो भारत को आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह एक छोटा कदम है, लेकिन भविष्य में यह एक बहुत बड़ी कामयाबी का रास्ता बनेगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और भी लोग इस मुहिम से जुड़ सकें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, कमेंट में मेड इन इंडिया जरूर लिखें, ताकि हम सब मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।